कंटिन्यू करेंगे। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम नाम में ही है पर्सनल। ओके, पर्सनल सिर्फ ना आप क्या करो, हाउस होल्ड सेक्टर का इनकम ऐड करो, और वो भी ना इनकम रिसीट बेसिस पे करना है अभी, एक्रूअल बेसिस पे नहीं, रिसीट बेसिस पे करना है। हाउस होल्ड सेक्टर और इंक्लूड कर लो चाहिए तो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड, उतने ही लोगों का इनकम, वो भी रिसीट बेसिस पर, दैट इज पर्सनल इनकम। और नेशनल इनकम क्या था हमारा, इनकम अर्न था, इनकम रिसीव्ड नहीं था। यहाँ पे इनकम रिसीव्ड है पर्सनल इनकम में, बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सब कुछ आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर लोगे, हाउस होल्ड सेक्टर में नॉन नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस को ऐड किया, और यहाँ पे इनकम रिसीव्ड है। नेशनल इनकम में इनकम अर्न था, मतलब इनकम अर्न मतलब सिर्फ उस ईयर का जो भी नया कंट्रीब्यूशन हुआ है। इनकम रिसीव मतलब रिसीट बेसिस पे, गए साल का मिला है, अगले साल का मिला है, मिल गया ना पैसा, रिसीट बेसिस पे आप पर्सनल इनकम में दिखाओगे। ओके, so national income is a measure of income earned. Personal income is a actual current income receipts of a person from all the sources which may or may not be earned from productive activity. जरूरी नहीं है कि productive activities हो, मतलब ही ट्रांसफर पेमेंट को ऐड कर दो, इंक्लूड करो, बट एक्सक्लूड रिटेन्ड अर्निंग्स। मुझे बोला रिटेन्ड अर्निंग्स है बिजनेसेस के, मतलब लोगों को मिला है कि हाउस होल्ड को पैसा मिला नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग्स को एक्सक्लूड करो। इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस अगेन नहीं मिला, ये गवर्नमेंट को गया है पैसा। कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस गवर्नमेंट को गया है। कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड सोशल सिक्योरिटी, अगेन आपने किया हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को किया गया है। इंडिविजुअल या फिर मैं बोलूं हाउस होल्ड के हाथ में नहीं आया है, जो पैसा हाउस होल्ड के हाथ में रिसीट बेसिस पे आएगा वो कंसिडर करना है। हाउस होल्ड रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द फर्म्स गवर्नमेंट्स, दे आल्सो मेक इंटरेस्ट पेमेंट, तो आपने क्या करना है, नेट इंटरेस्ट पे डिडक्ट करना है। अब देखो कैलकुलेशन पर्सनल इनकम का, नेशनल इनकम में क्या करो, ऐड करो, इनकम रिसीव हुई भले ही अर्न नहीं की हो, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट बोलूंगी मैं। ओके, ऐड करो, और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड लेस करना है, मतलब इनकम अर्न हुई, मतलब मैं बोलूं ऐसा कुछ कि आपको प्रॉफिट्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए, मुझे बोला इनकम जनरेशन तो हुआ है ना कॉर्पोरेट का, ओके, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, मतलब आपके हाथ में रिसीट बेसिस पे आया क्या, नहीं आया, नहीं आया तो लेस करो। ओके, सो आई कैन सी नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट पेड बाय द हाउसहोल्ड्स लेस कॉर्पोरेट टैक्सेस प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउसहोल्ड्स। क्लैरिटी इतनी होनी चाहिए कि जो रिसीट बेसिस पे हाउसहोल्ड्स को मिल रहा है वो ऐड करो, फिर इस साल का हो, गए साल का है, प्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव, कुछ भी लेना देना नहीं। आई होप इट इज क्लियर। सो पर्सनल इनकम में मैं बोलूंगी इट इंक्लूड्स, पर्सनल इनकम इंक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में हम एक्सक्लूड करते थे। नाउ नेक्स्ट इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। जो पर्सनल इनकम फाइंड आउट किया उसमें से आपके डायरेक्ट टैक्सेस लेस करो, दैट इज पर्सनल इनकम टैक्स, आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स बचा हुआ इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। और एक कुछ आइटम दिया है नॉन टैक्स पेमेंट, कुछ कंपलसरी पेमेंट अगर गवर्नमेंट करता है आपको, ओके, तो वो भी डिडक्ट करने के बाद जो बचा हुआ रहेगा वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम रहेगा। अब आगे क्या किया है, कुछ एक बाइफर्केशन किया है डोमेस्टिक इनकम का। डोमेस्टिक इनकम का कुछ कैटेगराइजेशन क्या है, कैटेगराइजेशन मैं बोलूं डोमेस्टिक इनकम का कैटेगराइजेशन है एक्रूइंग टू द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को मिला हुआ, प्राइवेट सेक्टर को मिला हुआ, मुझे बोलो पब्लिक सेक्टर को मिला हुआ मतलब गवर्नमेंट को। इनकम फ्रॉम, यही वर्डिंग आता है एग्जाम में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, डिटेल में हुआ था डिस्कशन, दो ही चीजें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। ओके, ये जाएगा आपके पब्लिक सेक्टर को। मुझे बोलो ये पब्लिक सेक्टर को गया तो बचा हुआ तो सारा, बचा हुआ तो सारा किसका है, प्राइवेट का है। और हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक इनकम की, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें से मैंने अगर पब्लिक सेक्टर का रिमूव कर दिया तो बच जाएगा प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का है ही क्या, इनकम फ्रॉम प्राइवेट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लेस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट लिया है, क्यों, तो डोमेस्टिक इनकम का कैटेगराइजेशन है। आई होप, मैं बोलूं दो चीजें याद रखनी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट को जो मिल रहा है, या फिर सेविंग हो नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, मतलब एग्जैक्टली गवर्नमेंट का नहीं है पूरा होल्डिंग उसमें, लेकिन
गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ स्टेक है उसमें, उसके अगर कुछ सेविंग्स है, आगे जाके गवर्नमेंट का है ही ना कंट्रोल उस पे। ओके, इसलिए वो सेविंग्स भी आप पब्लिक सेक्टर में ही काउंट कर रहे हो। देन नेक्स्ट थिंग इज नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बोला। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के लिए पहले तो नेट नेशनल इनकम ले लो, और नाम डिस्पोजेबल आया है तो ये रिसीट बेसिस पे जाना पड़ेगा आपको, मतलब जो भी करंट ट्रांसफर्स हो रहे, कुछ पैसे आए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ऐड करो, कुछ पैसे आपने पे किए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को लेस करो, कुछ भी हो, लोन के फॉर्म में भी आ गया पैसा फॉरेन कंट्री से, वो भी ऐड करना है। सो ट्रांसफर सब टाइप के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो रिसीट आ रहे हैं उनको ऐड करो, लेस पेमेंट्स। ओके, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेट नेशनल इनकम में क्या क्या किया, नेट टैक्सेस ऑन इनकम वेल्थ रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से कुछ मिलना है तो वो ऐड करो, नेट सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट्स रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड। आप अगर कुछ पे कर रहे हो फॉरेन कंट्री को, अब्रॉड पे कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, उसको लेस करो। ओके, देन ग्रॉस में क्या करना है, ग्रॉस में क्या करो, आपका नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है ना, उसमें सीएफसी मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को लेस लेस करना है कि ऐड करना है, ऐड, क्योंकि ग्रॉस है ये, दिस इज ग्रॉस, ग्रॉस में एडेड होता है ना डेप्रिसिएशन, सी ऐड साइन है। नेट जब ढूंढते हो तब लेस करते हो, और हमने नेट पहले ढूंढ लिया है ना तो इसमें ऐड करोगे। ओके, या फिर ऐसे बोल सकते हो ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस लेवल पे ढूंढना है ना तो नेट नेशनल इनकम से शुरू करने से अच्छा है ग्रॉस नेशनल इनकम से शुरू करो, और सारे नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉट एवर रिसीट्स एंड पेमेंट, डिस्पोजेबल इनकम ढूंढ रहे हो ना तो सारे रिसीट बेसिस पे काउंट करने। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब पर्सनल इनकम पढ़ा था, ये प्राइवेट इनकम क्या है अलग से, मैं बोलूँ यहाँ पे ना आप ना फैक्टर इनकम सारे कंसिडर कर रहे हो, ट्रांसफर पेमेंट भी, ट्रांसफर इनकम भी कंसिडर कर रहे हो, ट्रांसफर पेमेंट नहीं ट्रांसफर इनकम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। accrues to the private sector from all sources within and outside control, मतलब क्या करोगे, एक तो फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to the प्राइवेट सेक्टर स्पेसिफिकली, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ले लो, और भी कुछ आपको फॉरेन कंट्री से मिल रहा है जैसे कि नेशनल डेट इंटरेस्ट, प्राइवेट इनकम को जो भी प्राइवेट प्लेयर्स है उनको मिलेगा। नेशनल डेट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे कर रहा है, पब्लिक डेट हमने पढ़ा है, पब्लिक डेट गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ टी बिल्स वगैरह इशू करके पब्लिक डेट बोरोइंग करती है ना पब्लिक से। ओके, तो उस पे कुछ इंटरेस्ट पे करती है, तो मुझे बोलना है प्राइवेट प्लेयर को मिलेगा ना इंटरेस्ट, ऐड करो, ऐड करो, प्राइवेट प्लेयर्स को मिल रहा है ना, नेशनल डेट इंटरेस्ट ऐड करना है। या फिर कुछ भी ट्रांसफर गवर्नमेंट से मिलता है, किसको, प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट सेक्टर को। ओके, और यहाँ पे गवर्नमेंट का इनकम हम नहीं ले रहे हैं, गवर्नमेंट का कुछ भी इनकम नहीं ले रहे। अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आउटसाइड इंडिया का भी कंसिडर करते हो ना। प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में आई होप क्लैरिटी है। पर्सनल इनकम में सिर्फ हाउस होल्ड कंसिडर कर रहे हो, प्राइवेट में आप बिजनेसेस को भी कंसिडर करोगे। ओके, सारे फैक्टर इनकम भी लोगे, ट्रांसफर इनकम भी लोगे, बस गवर्नमेंट को एक्सक्लूड कर रहे हो। द सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स इन इंडिया, मैं बोलूँ ना यहाँ पे थोड़ा रिपीटेशन है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने कि स्टेट लेवल एस्टिमेट जो भी प्रिपेयर कौन करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट डायरेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। और क्या करेगा ये आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लेवल पे ऑपरेट होता है ना, वो असिस्ट करेगा। ओके, जो भी आपके डीईएस है ना इनको असिस्ट करेगा ये एस्टिमेट ढूंढने में। और क्या बोला है, स्टेट इनकम या फिर नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट अकाउंटेड विदाउट ड्यूप्लीकेशन। फिर पर कैपिटा निकालना है तो स्टेट का आपने क्या करना है, ये जो भी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आया है ना उसको डिवाइड करना है मिड ईयर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ये याद रखना है, मिड ईयर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, पर कैपिटा स्टेट इनकम। ओके, देन कुछ एक्टिविटीज ऐसे है जैसे कि रेलवे, कम्युनिकेशन और बहुत सारी एक्टिविटीज, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो रहेगा ना असाइन नहीं कर सकते हो एक ही स्टेट को, क्योंकि दीज आर द एक्टिविटीज दैट कट अक्रॉस द स्टेट बाउंड्रीज, तो इसको बोलोगे आप सुप्रा रीजनल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, सुप्रा रीजनल जो कट अक्रॉस द स्टेट बाउंड्रीज रहेंगे। ओके, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन किसी एक स्टेट को नहीं दे सकते हो, तो इसका क्या होगा, कंपाइलेशन होगा इकोनॉमी एज ए होल और एलोकेशन स्टेट वाइज किया जाएगा। ओके, कंपाइलेशन इकोनॉमी एज ए होल होगा और एलोकेशन किया जाएगा। अब जीडीपी और वेलफेयर, मैं बोलूँ यहाँ पे ना डिस्कशन कुछ हुआ है तो क्रिटिसिज्म हुआ है, या फिर मैं बोलूँ क्या कमियां है ना जीडीपी वाले कॉन्सेप्ट में वो डिस्कस हुई है। जीडीपी मेजर एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग विच आर क्रिटिकल
टू द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स, जो हम नहीं कंसिडर करते, जीडीपी में दिख के नहीं आता है। जैसे कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है, दिख के आता है क्या जीडीपी के में, जो भी नंबर में नहीं दिख के आता है। या फिर क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स को स्कोप है क्या, कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, मैनेजरियल इनोवेशन, नहीं दिख के आएगा ना उसमें। प्रोडक्शन हिडन फ्रॉम गवर्नमेंट, इलीगल जो भी ड्रग्स और गैम्बलिंग, उसका काउंटिंग ही नहीं होगा। नॉन मार्केट प्रोडक्शन या फिर नॉन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, जैसे कि हेल्थ ऑफ कंट्री सिटीजन, एजुकेशन वगैरह। ओके, एजुकेशन लेवल, इसको आप इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हो जीडीपी कैलकुलेशन में। डिस यूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लेजर टाइम, में बोलूंगी आपका जो लेबर का बैकवर्ड बेंडिंग कर्व है ना, उसको सोच ही नहीं रहे हो। आप क्या बोलते हो, जीडीपी इंक्रीज होगा जैसे ही टोटल आवर्स ऑफ वर्क इंक्रीज हो गए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इफिशियंसी कम हुआ। इकोनॉमिक बैड जैसे कि क्राइम, पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन, सोच ही नहीं रहे हो, कहीं पे उसका काउंटिंग नहीं है। वॉलंटरीली जो वर्क्स एंड सर्विसेज किए जाते हैं विदाउट रेम्यूनरेशन, उनका भी कुछ कैलकुलेशन नहीं है। मेनी थिंग्स दैट कंट्रीब्यूट टू आवर इकोनॉमिक वेलफेयर, जैसे कि लेजर टाइम होना चाहिए ना थोड़ा, फेयरनेस, जेंडर इक्वालिटी, सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिटी फीलिंग्स, ये भी नहीं कहीं पे इम्प्लाई कर रहे हो। पॉजिटिव नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नल जो भी इफेक्ट्स है दैट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन, हमने पढ़ा एक्सटर्नलिटीज, उसको भी कहीं पे काउंट नहीं कर रहे हो। या फिर यहाँ पे एक एग्जांपल आया, दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोडक्शन दैट मेक्स अस बेटर ऑफ एंड प्रोडक्शन दैट ओनली प्रिवेंट अस फ्रॉम बिकमिंग वर्स ऑफ। मतलब डिफेंस का क्या है, इससे प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है, बट हम खर्चा कर रहे हैं किस लिए, खर्चा कर रहे हैं किस लिए, कि हमारी सिचुएशन बुरी ना हो। ओके, पुलिस वगैरह, डिफेंस, ओके, प्रिवेंट अस फ्रॉम बिकमिंग वर्स ऑफ। तो आपको क्या दिख रहा है, आप डिफेंस पे खर्चा ज्यादा कर रहे हो तो जीडीपी तो बढ़ेगा, लेकिन ये तो खर्चा किस चीज के लिए किया है, कि देर इज अ हाई इंक्रीज, या फिर मैं बोलूं रेट ऑफ क्राइम इंक्रीज्ड, इसलिए ज्यादा खर्चा कर रहे हो मे बी। ओके, तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी है ना हायर क्राइम रेट का, उसकी वजह से डिफेंस का खर्चा बढ़ रहा है, या फिर जो भी पुलिस फोर्स लगा रहे हैं उसके पीछे। ओके, तो ये प्रॉपर दिखा नहीं पाओगे। देन नेक्स्ट इज लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ नेशनल इनकम। वैसे तो बहुत सारी चीजें, बट कुछ कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज इनको जो लगती है, कुछ दी है। अगर आता है कोई एमसीक्यू लिखने आना चाहिए, एक बार अच्छे से सुनना सारे टर्म्स। लैक ऑफ एग्रीड डेफिनेशन, कुछ प्रॉपर ऐसे एग्रीड डेफिनेशन नहीं है नेशनल इनकम का। और फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में एक्यूरेट डिस्टिंक्शन नहीं है। ट्रांसफर पेमेंट का तो प्रॉब्लम पहले से ही है। ड्यूरेबल गुड्स की सर्विसेज का क्या करोगे। डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ओके, इक्वल है अनइक्वल है दिखा नहीं पा रहे हो ना आप। वैल्यूएशन ऑफ न्यू गुड एट कांस्टेंट प्राइसेस बिकम्स डिफिकल्ट। वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज कैसे करोगे, प्रॉब्लमेटिक। अदर चैलेंजेस आर डेटा इनएडिक्वेट रहेगा, या फिर डेटा की रिलायबिलिटी भी प्रॉब्लमेटिक है। देन प्रेजेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर भी है। देन सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्शन होता है उसका प्रॉपरली अकाउंटिंग होगा क्या। एब्सेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स ड्यू टू इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। ओके, आप इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे हो, इनकम शो ही नहीं कर रहे हो, ऐसा भी होगा। लैक ऑफ प्रॉपर ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दैट इज डेप्रिसिएशन का एक्यूरेट एस्टिमेशन नहीं होगा मे बी। ओके, इनके कुछ चैलेंजेस इन्होंने दिए स्पेसिफिक, सिर्फ इतने हैं क्या, नहीं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। ओके, अब यूनिट 1 तो कंप्लीट हो गया है हमारा। यूनिट